ये वीडियो देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को क्यों ठुकराया गया था। आखिरकार क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया था। आखिरकार राहुल गांधी ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहे हैं कि 22 जनवरी का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मोदी और आरएसएस के द्वारा रचा गया एक चुनावी कार्यक्रम है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन करते हैं। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। आखिरकार देश के चारों शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि 22 जनवरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनावी अखाड़ा बन गया है। 22 जनवरी सिर्फ प्रधानमंत्री का गुणगान करने और 2024 की राजनीति को साधने का मात्र एक जरिया बन गया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि बिजली के 3 खंभों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है और बिजली के एक खंभे पर प्रभु श्री राम का कटआउट लगाया गया है। क्या इस तस्वीर में कुछ गलत है या फिर इस तस्वीर में सब कुछ चंगा है? इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बहुत से लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट प्रभु श्री राम के कटआउट से बड़ा लगाया गया है। लेकिन इस दूसरी तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि फोटो खींचने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट प्रभु श्री राम के कटआउट से बड़ा है। लेकिन इससे क्या कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा कटआउट छोटा है या कौन सा कटआउट बड़ा है? लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनकी तुलना प्रभु श्री राम से की जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनको प्रभु श्री राम के साथ में रखा जाए? है कि क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनकी तुलना प्रभु श्री राम से की जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनको प्रभु श्री राम के साथ में रखा जाए? क्या आपको ये तस्वीर आपत्तिजनक नहीं लगती? मैं कहता हूं भूल जाइए कौन सा कटआउट छोटा है या कौन सा कटआउट बड़ा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को प्रभु श्री राम के तस्वीर के समकक्ष रखना ठीक है? याद कीजिए इस तस्वीर को, जिसे खुद कर्नाटका के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आउट किया गया था, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को रामलला से बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है बल्कि बड़ा दिखाया गया है। बाद में जब इस तस्वीर का विरोध किया गया तब शर्म के मारे कर्नाटका के ऑफिशियल ट्विटर बीजेपी के हैंडल से इस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया था। अब आपको खुद समझना होगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनको श्री राम के समकक्ष रखा जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि उनकी तुलना प्रभु श्री राम से की जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए कि प्रभु श्री राम से बड़ा दिखाया गया? न सिर्फ दिखाया गया बल्कि दिखाया भी जा रहा है। जरा सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की जगह किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा। अब आपको सोचना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी क्या गलत कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकते क्योंकि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये मोदी और आरएसएस के द्वारा रचा गया एक राजनीतिक कार्यक्रम है। तो क्या गलत कह रहे थे? उस वक्त यही देश का मोदी मीडिया उन पर सवाल खड़े किए जा रहा था। आखिर आप बताइए कि केजरीवाल क्या गलत कर रहे हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की तरफ से ऐसा क्या गलत किया गया था जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया गया? आखिरकार देश के चारों शंकराचार्य क्यों नाराज हैं? आखिरकार देश के हिंदू युवा हृदय सम्राट पार्टी देश के चारों शंकराचार्यों को धर्म विरोधी घोषित करने में क्यों जुटी हुई है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के मौजूदा प्रधान सेवकों की बात क्यों मानने को तैयार नहीं है? जब निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी कह रहे थे कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तब उनके पीछे देश का पूरा गोदी मीडिया हाथ धोकर पड़ चुका था। जब कोई विपक्ष का नेता इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो यही देश का मोदी मीडिया उस पर इस प्रकार के दो रुपल्ली ट्रोल चलाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।